अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली खान। अक्सर वालिदैन मुझसे सवाल करते हैं कि क्या बच्चों पर सख्ती करनी चाहिए या नहीं। बच्चों पर सख्ती की जा सकती है, लेकिन हमें ये सीखना होगा कि सख्ती किस अंदाज में की जाए। कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको ये भी कहते हुए नजर आएंगे कि सख्ती नहीं करेंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। वो ये तो बताते हैं कि सख्ती करना चाहिए, सास ससुर कहते हैं कि तुम बच्चों को बिगाड़ दोगी, सख्ती नहीं करोगी, लेकिन उनको भी ये नहीं पता होता कि सख्ती करने का अंदाज़ क्या है। भाई, सख्ती करने का अंदाज़ बदतमीज़ी करना नहीं होता। हमें लगता है कि हम सख्ती का मतलब ये है कि बच्चे को झाड़ दो, बच्चे को मार दो, बच्चे को पीट दो, बच्चे को जो दिल चाहे कह दो, इसको सख्ती कहती है। ऐसा नहीं है सख्ती। सख्ती करते हुए 5 चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा जिनका आपने ख्याल करना है, तो उम्मीद है कि आपसे पेरेंटिंग की जो मिस्टेक्स हैं वो कम हो जाएंगी। जैसे कि सबसे पहली जो गलती है वो ये कि जब भी आप बच्चे को सख्ती से निपटे, उससे मतलब बिहेवियर चेंज करना चाहें, प्यार से नहीं मान रहा, तो सख्ती करते वक्त ऐसा ना कीजिए कि उसकी शख्सियत को टारगेट, उसकी शख्सियत को निशाना ना बनाए। पहली चीज़, शख्सियत के बजाय उसके रवैये को टारगेट किया जाए। यानी एक शख्सियत तो यह है कि बच्चे को आप ये कहा जाए कि तुम तो हो ही ज़िद्दी, तुम तो हो ही नाफरमान, ये कहलाती है आपने उसकी शख्सियत को टारगेट किया। और एक होती है कि आप उसके रवैये को टारगेट करते हैं, यानी उस वक्त जो वो जिद कर रहा है उसको कहा जाता है कि बेटा आप ये जो कर रहे हैं ये गलत है। ठीक है, यानी अब जो बात हो रही है वो बच्चे की बात नहीं हो रही, बल्कि उसके बिहेवियर की बात हो रही है। इसको कहते हैं कि जब हम बच्चे पर लेबल लगाते हैं ना, उसकी शख्सियत को निशाना बनाते हैं, तो ये फिक्स्ड माइंडसेट डेवलप करता है। यानी बच्चे से कहा जाए कि तुम तो मैथ्स में जो है ना, तुम 0 ही लेके आना, तुम तो हर साल फेल ही हो ना, तुम तो स्कूल जाना ही नहीं, तुम तो हमेशा यही करते हो। ये जो हमेशा का लफ्ज़ है, ये भी फिक्स्ड माइंडसेट जो है वो क्रिएट करता है बच्चे के अंदर। यानी मैं तो हूँ ऐसा, मैं तो हमेशा यही करता हूँ। जब भी किसी चीज़ के साथ हमेशा का लफ्ज़ लगता है, इसका मतलब ये है कि वो ऐसे ही रहेगी, फिक्स्ड हो गया माइंड में। तो फिक्स्ड माइंडसेट को डेवलप ना होने दें, बल्कि बच्चे को उसके पर्टिकुलर स्पेसिफिक बिहेवियर के बारे में सख्ती वहां पर आप करें कि ये काम अब नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप सख्ती करें, ये काम करने से आपको ये सज़ा दी जा सकती है। ठीक है, तो ये जो अंदाज है वो आप पर्टिकुलर बिहेवियर को बता रहा है कि ये अच्छा। फिर इसके साथ ऑल्टरनेट बता दें कि इसकी जगह ये काम कीजिए। ये आधी बात होती है कि ये नहीं करो, वो नहीं करो, ऑल्टरनेट हम कोई देते नहीं बच्चों को। दूसरा काम जो आपने करना है वो फ्यूचर पेसिंग कहते हैं, यानी फ्यूचर इंडक्शन। जो भी काम आप बच्चे से रोकना चाहते हैं या जिस पे सख्ती करना चाहते हैं, हम अक्सर गलती ये करते हैं कि आपसे तो ये काम होगा ही नहीं, आप स्कूल नहीं गए ना, कल भी नहीं जाना, ठीक है, अब रोज़ाना नहीं जाना। दिस इज़ व्हाट कि आप उसके बिहेवियर को मुस्तकबिल से कनेक्ट कर रहे हैं। यानी एक नेगेटिव बिहेवियर है और उसको क्या कहें, कल भी नहीं जाना और कभी भी नहीं जाना। तो इसको कहते हैं कि आपने मुस्तकबिल की भी उसके लाशऊर में प्लानिंग कर दी कि ये काम अब नहीं होगा। ठीक है, और ये करते कब है, हम अपने जज्बात में, गुस्से में आके। इसका ऑल्टरनेट क्या करना है, आपने हमेशा मुस्तकबिल के हवाले से, हो सकता है कि अभी आपको गुस्सा आ रहा हो, लेकिन मुस्तकबिल के हवाले से नेगेटिव आपने उसके माइंड में प्रोग्रामिंग नहीं करनी है। यानी आप ये कहें कि ठीक है बेटा, आज नहीं होगा ना मैथ्स आपसे, ओके लीव इट, छोड़ दीजिए, लेकिन कल आपने इसको जो है वो अच्छी तरह से कर लेना है। तो क्या होगा, बच्चे को पता होगा कि मैं आज जो काम मैं नहीं कर पा रहा, मैं कल ये कर सकता हूं। लाइफ के अंदर, जिंदगी के अंदर कभी भी उसको लगेगा ना, कहीं पे भी वो स्टक होगा, उसको लगेगा मैं ये काम नहीं कर सकता, तो उसके जहन में प्रोग्राम क्या बताएगा उसको कि ओके टुडे आई कैन नॉट डू दिस बट टुमारो आई कैन। ठीक है, क्योंकि ये प्रोग्राम आपने उसके लाशऊर में उतारा होगा बचपन में कि आज अगर मुझसे कोई काम नहीं हो रहा, इट डजंट मीन दैट आई कैन नॉट डू इट इन फ्यूचर, इट मीन्स कि मैं इसको जो है वो मुस्तकबिल में कर सकता हूं। ये आपने रोजाना मुख्तलिफ चीज़ों पे, ठीक है बेटा आज आप स्कूल नहीं गए, ऑल राइट, आज मैं आपको माफ़ कर रहा हूँ, बट टुमारो यू विल गो, कल आप जाएंगे, हैप्पीली जाएंगे, कल आप जो है बहुत अच्छा पढ़ेंगे। इसको कहते हैं फ्यूचर के मुतालिक, मुस्तकबिल के हवाले से एक अच्छी रीप्रोग्रामिंग बच्चे को करना। सख्ती करते वक्त मुस्तकबिल का एक अच्छा बीज बोना, यूं कह लीजिए आसान अल्फाज। नंबर 3, आपका लबो लहजा, आपकी टोन जो है ये बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप बच्चे पे चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो और जो है उसको गुस्सा कर रहे हो कि जो है वो आज के बाद मुझसे बात नहीं करना, तुम हमेशा यही करते हो, आप पढ़ते नहीं हो, आप ये नहीं। मतलब उसको
इतनी जो ना अपनी आवाज़ को बुलंद करके उसको जलील नहीं करना है बच्चे को, बल्कि जितना हो सके लहजे को नीचे करके कमांडिंग वे में बात करना है कि इट्स ऑल राइट, अगर आप आज नहीं कर पाई ठीक है, लेकिन इसको आपने कल लाजमी करना है, या शाम में आपका ये होमवर्क लाजमी हो जाना चाहिए। आपने इसको कमांड हुक्मिया जुमले के तौर पे जो है वो सख्ती करनी है, यानी सख्ती यहां से करनी है, इसको बुलंद करके नहीं बल्कि इसको नीचे करके। हमारी इस पे मैं वीडियो बना चुका हूं ऑलरेडी कि जब हमारी आवाज़ नीचे जाती है तो हमारा मैसेज जो है वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, वो ज़्यादा उसको कमांडिंग वे के अंदर लेता है, यानी जितनी स्लो आवाज़ में हम कहें। चौथी चीज़ जिसका आपको ख्याल करना है वो है आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन है, आपके चेहरे के जो तासुरात हैं। जब आप सख्ती कर रहे हों तो बाज़-औक़ात ये इतने बिगड़ जाते हैं कि ये बच्चा एग्जैक्टली इसको कॉपी करना सीखता है। फिर यही वजह होता है कि बच्चा आपसे सीखकर जब यही एक्सप्रेशन वो अप्लाई करता है आपके ऊपर, और ख़ास तौर पे भरी महफिल में, तो आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा कोई बदतमीज़ी बच्चा कर रहा है, उसके चेहरे के तासुरात बिगड़ रहे हैं, वो गुस्सा कर रहा है। एक्चुअली में वो आपसे जो है वो क्या कर रहा होता है, सीख के कॉपी कर रहा होता है अपने अंदर। तो सख्ती करते वक्त अपने चेहरे के जो तासुरात हैं उसे बहुत ज़्यादा बिगाड़े नहीं, बल्कि बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि तरीके से और लहजे की आप टोन की सख्ती उसको रखते हुए आप समझा सकते हैं कि बेटा अब ये काम नहीं होना चाहिए, अब आप अपना होमवर्क कर लीजिए। ये नहीं कि आप जो है जागो जलाल के अंदर आके और गुस्से में आके। बाज़-औक़ात इसका एक और मैं आपको नुकसान बताऊं कि बच्चों की जो मेमोरी होती है तो ये फोटोग्राफिक मेमोरी होती है, आपके अल्फाज तो वो भूल जाता है, लेकिन आपके जो चेहरे के तासुरात होते हैं वो पिक्चर्स की सूरत के अंदर जो है बच्चे के सेव हो रहे होते हैं। तो खुदा न खास्ता अगर वो आपकी इस तरह की पिक्चर्स जिसमें आप जागो जलाल में हैं और बहुत ज़्यादा उस पर जो है वो क्या कहना चाहिए तशद्दुद कर रहे हैं, ये पिक्चर्स अगर सेव हो जाए तो बाज़-औक़ात ज़िंदगी भर जो है वो बच्चा आपको इसी तरह से रिकॉल जो है वो कर रहा होता है। इसलिए हमेशा बच्चे के जहन में हमेशा पॉजिटिव और अच्छी और बेहतरीन हंसती मुस्कुराती जो है वो पिक्चर वालिदैन की होनी चाहिए। पांचवी चीज़ जिसका आपने ख्याल करना है सख्ती के लिए, पेन एंड प्लेजर। ये मैं बहुत सारी वीडियोस में अपने पहले भी बता चुका हूँ। या तो सज़ा और जज़ा, ये दोनों प्रिंसिपल जो है किस तरह से काम करते हैं कि सज़ा के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उसको मारे पीटे। सज़ा का एक बेहतरीन तरीका ये है कि आप उससे उसकी मनपसंद चीज़ ले लें, ठीक है, या उसको वो चीज़ दिलाई नहीं जिसकी वो डिमांड कर रहा हो, अगर उसने वो काम ना किया हो। लेट सपोज बच्चे ने स्कूल का होमवर्क नहीं किया हुआ तो जो है आप उससे उसकी कोई मनपसंद चीज़ ले सकते हैं उस वक्त तक के लिए जब तक वो उसे कर ना ले। हाँ, जब वो कर ले तो उसको आप वापस लौटा सकते हैं। इसी तरीके से आप प्लेजर यानी कि जो है वो जज़ा की सूरत में भी कोई काम करवा सकते हैं। आप उसको चॉकलेट दे सकते हैं, आप उसको कोई टॉय दिला सकते हैं, उसने कोई अच्छा काम किया तो आप उसको कोई गिफ्ट दिलाकर उसको अप्रिशिएट जो है वो किया जा सकता है, जिससे वो इनकरेज होगा और उसका दिल चाहेगा कि मैं ये काम दोबारा करूं। तो कोई भी काम करवाने के ये दो तरीके भी हो सकते हैं, जज़ा और सज़ा। हमारा दीन भी पूरा इसी तरह से काम करता है, हमें दोज़ख और जन्नत दोनों को दिखा के हमसे काम करवाया जाता है। हम गुनाहों से बचते हैं, हम जो है वो अल्लाह ताला की तरफ जो है रग़बत रखते हैं। मोहब्बत भी हो सकती है और खौफ भी हो सकता है, दोनों सूरतों में ये काम किए जाते हैं। तो आप भी ये काम कीजिए। जज़ा और सज़ा किस तरह से काम करते हैं इसके लिए एक मेरी कंप्लीट वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, उसको आप बड़ी आसानी से सर्च कर सकते हैं। बच्चों की आदतें कैसे बनती हैं, हाउ चिल्ड्रन फॉर्म हैबिट। तो उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि कब बच्चे को किस तरह से सज़ा देनी है, किस तरह से जज़ा देनी है। दो तरह की सज़ाएँ और दो तरह की जज़ाएँ होती है, वो डिटेल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको जो है वो बहुत मदद देगी अपने बच्चों की तरबियत में। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।